और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, और मुकीम अहमद जी, पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मुकीम जी आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि जब हम ड्रोन बार बार देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे, सर ये हरकत बार बार पाकिस्तान की ओर से क्यों कर दी जाती है? क्या ये वाकई सिर्फ चेक करने की कोशिश है कि क्या भारत तैयार है या नहीं है? ये हर बार बताना पड़ेगा भारत को? थैंक यू जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये क्वेश्चन रेज कर दिया जी। अगर तो उन्होंने इंडिया की सीमा पार की थी तो आपको उन्हें गिराने से किसने रोका? आप तो ये दावा करते हैं ना कि बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास और हम नजर रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर मूवमेंट के ऊपर हमारी नजर है। तो इसमें देर किस बात की है? फिर वो अभी जनरल साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि ये बड़े लो लेवल के ड्रोन थे और ये नीचे होते हैं तो इनको तो हिट करना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं इतना कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं कि जो मुझे पता हो, लेकिन ये कि जो नीचे उड़ रहा होगा उसको तो गिराना कोई मसला नहीं होता, उसके लिए किसी कोई लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी आपको जरूरत नहीं होती। तो आप फील फ्री उनको गिराएं और दुनिया को दिखाएं कि जी ये पाकिस्तान ने हमारी सीमा पार की थी और हमने अटैक कर दिया। अब ये इशू जो है ना, इस वक्त रेस करने का मकसद दो हैं। दो चीजों से आपके यहाँ सरफे नजर किया जा रहा है या अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है। एक तो वो आपके यहाँ शाक्सगाम वैली का इशू उठा है, आपकी जरूरत नहीं कि चाइना को आंख दिखा लें, आपने बहाना बना दिया ये ड्रोन वाला। दूसरा ये है कि कल जो सदर ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं ईरान के साथ ट्रेड करने वाले कंट्रीज पर, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को होगा। अब आप उस खबर को छुपाने के लिए या जनता को किसी और तरफ लगाने के लिए ये इशू ले आए हैं। अदरवाइज ड्रोन उड़ना, और ड्रोन अगर पाकिस्तान के अंदर थे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या पता बच्चे खेल रहे थे, हमें नहीं पता, वीडियो गेम बना रहे थे, वी डोंट नो, कोई टिकटॉक की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमें नहीं पता। एलओसी तो के आपके पास, अगर सर एलओसी के पास कोई वीडियो गेम खेलने जाता है क्या? क्यों बच्चे उड़ा देते हैं? हाँ। आपके यहाँ गुब्बारे और कबूतर हाँ, तक आपने शोर मचा दिया। माफी चाहूंगी, वैसे मैं आपसे ये सवाल पूछ गई, मुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था कि बच्चे आप लोगों के लिए तो वो सारे टेररिस्ट हैं, जिनको आप लोग हमेशा ही कह देते हैं कि ये तो हमारे सिटीजन्स हैं। कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, और आप कह देते हैं कि लो अगर स्तर पर वो ड्रोन उड़ रहा था। सर एलओसी पार कर देते ना, उसके बाद से जवाब भी हम देते, पीछे मुड़ करके चले क्यों गए? आपने जाने क्यों दिया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर तो एलओसी पार करके दिखाते, एलओसी पार करके दिखाते। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने तो एलओसी को पार करते हुए और उसके बाद से उन लक्ष्यों को भेजा था। वो जनरल द्विवेदी का पसीना निकल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आप कह रही हैं कि क्रॉस करके आ जाते। अभी तक तो उधर ही थे, मुझे लग रहा अपने है वो घर प्रेस में। कॉन्फ्रेंस दोबारा सुनने की जरूरत है आपको, आप सुन ले, मैंने बहुत सुनी हुई है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी लगता है कि वो सबूत जो आप लोगों को दिए गए वो अभी काफी नहीं है। एक और पार्ट आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। देखें, आपके जनरल ने सिंगापुर में एक्सेप्ट करा था, सदर ट्रंप तो आपके लिए वैसे छेड़ बन गए हैं, और दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो आपके इस संदूर को कोई नहीं मानता। लेकिन ये आपके यहाँ ये रागनी चल रही है। ठीक है, अनुज माथुर सर काफी देर से आपके सवालों का भी जवाब देना चाह रहे हैं। सर उन्हीं को सुन लेते हैं। अनुज सर। जय हिंद सुरभि। जय हिंद। मैं इनका दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। इनको ज्ञान थोड़ा सा कम है जी। पहली बात है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने भारतीय सेना को बहुत ज्यादा आंक करके दिखाया है और उसका बेसिस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताया है। इनको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पता कर लें आज। दूसरी बात, जहां तक सवाल अटेंशन डाइवर्ट, ये आर्मी डे का टाइम है, 15 जनवरी को आर्मी भारतीय थल सेना दिवस है, उस पर स्टैंडर्ड जो 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आर्मी चीफ की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये किसी पाकिस्तान से डर करके ये कोई उसके बारे में कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। दूसरी बात, जहां तक सवाल किस बात का अटेंशन कौन डाइवर्ट करेगा, ये भारतीय सेना के आर्मी चीफ हैं, ना कि पाकिस्तान सेना के आर्मी चीफ, जो कि हर चीज में इंटरफेरेंस करते हैं। उनका भारतीय सेना का आर्मी चीफ अपना काम करता है, अपना सेना का काम चलता रहता है,
और उसी के हिसाब से काम हो रहा है। अब मैं आपको इनके दो तीन क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। पसीना आना किसे कहते हैं? वो होता है जब 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 असीम मुनीर बंकर में जाकर छुप जाता है, उसको बोलते हैं पसीना आना। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। इन लोगों को पूरी दुनिया जानती है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, ये समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, और इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको मैं दो तीन बातें बताता हूं। देखिए, जो जो आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स हैं जी। उसके बिल्कुल क्लैरिफाई मैं आपको कर देना चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी मिस एडवेंचर देख लिया जाएगा, किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे में घुटनों पर आई थी पाकिस्तान की सेना, इनको पता है, ये सब जानते हैं, इसीलिए थोड़ा ये भी अपना भी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट की ये बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी स्टेटमेंट में कभी भी ये नहीं कहा है कि भारतीय सेना के इतना ये नुकसान हो गया, ये हो गया। ये इनकी मनगढ़ंत चीजें हैं और इससे कोई हमें अंतर नहीं पड़ रहा है। देखिए सुरभि, जब भी युद्ध होते हैं तो ये पत्रकार या कोई भी कुछ भी कहता रहे, जो सेनाएं होती हैं उनको पता होता है कि क्या उनका परिणाम उस युद्ध में रहा है। जिस प्रकार का स्टेटमेंट फ्लोरिडा में जाकर के असीम मुनीर ने दिया था जून 2025 में कि मैं आधी दुनिया को तबाह कर दूंगा, वो इस बात का द्योतक है कि उनको घबराहट थी। उनको इस बात का यकीन है कि भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इस वजह से वो जाकर के वहां स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी में और वहां पर परिवर्तन किए जा रहे हैं, और इससे ट्रीटी उससे ट्रीटी, ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी सही जगह 88 घंटे में इंडियन आर्मी ने दिखा दी थी। ये बात बिल्कुल साफ है। अब हम जनरल द्विवेदी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में दो तीन चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं। जनरल द्विवेदी ने कोई पाकिस्तान की बात उन्होंने साफ भारत की आर्मी के बारे में, आर्मी डे के बारे में और आर्मी की सतर्कता और तैयारी के बारे में बताया है। किस प्रकार के ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान का एक पुराना कारोबार रहा है, इस प्रकार के ड्रोन्स भेज करके और जी। भारत से खबरें हासिल करने का। ये सैफुल्लाह कसूरी जो है, ये सैफुल्लाह कसूरी वही है जिसको कि पाकिस्तानी आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट में मालाएं देकर के इसका स्वागत किया गया था। ये आदमी कह रहा है कि हमने 1000 लोगों की फौज तैयार कर ली है और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और उसको बर्बाद कर देंगे, और पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये इस बात को क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, करने में, कराने में पूरी तरह से लिप्त है। ठीक। जो एक मिनट और जी सर। सुरभि, जो असीम मुनीर हैं वो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट का आदमी है। जिस प्रकार के उन्होंने तकरीरें ऑपरेशन सिंदूर से पहले करी थी और उसके बाद भी करते चले जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड आर्मी है। और शख्सगाम के बारे में मैं इनको बता दूंगा कि शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने गिफ्ट करी थी चाइना को। बिल्कुल सर। ये इसमें कोई शक ना हो, और वो इलीगल गिफ्टिंग था क्योंकि पूरा इलाका हमारा है, और वो उन्होंने इलीगल तौर पे चाइना की गोद में शख्सगाम वैली डाल दी। अगर इनका बस चलेगा कल ये इस्लामाबाद चाइना की गोद में डाल देंगे। ये बात इनको पता है कि आज की तारीख में ये चीन और अमेरिका के सरपरस्ती के बगैर 1 इंच नहीं चल सकते। 25 बार इनको आर्थिक बेल आउट आईएमएफ से मिल चुका है। बेल आउट तब दिया जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, तब 25 बेल आउट मिले हैं इनको अर्थव्यवस्था से। ग्वादार पोर्ट इन्होंने चीन को दे दिया है, पासनी सर पोर्ट यही तो अमेरिका को दिक्कत देने है को कि अपने तैयार है। गिरबान में झांक कर कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। अब क्या कहेंगे बिल्कुल। मुकीम जी? और हाँ, एक नहीं, और इनको इतिहास जानने की जरूरत है। 48 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, ये सब इनको पता है, सब जानते हैं। और क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कोई मुझे लगता है छूट नहीं है, और ये वही कह सकते हैं चैनलों पे आकर के, जो कि डीजी आईएसपीआर अप्रूव करके देता है कि आप ये जाकर के बोल सकते हैं। इस वजह से सच को
देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सुरभि, अगर आप सच को नहीं पहचानेंगे, अपनी कमजोरियों को नहीं देखेंगे, तो उनका समाधान नहीं निकल सकता। आज पाकिस्तान की सेना के नाक में दम तालिबान ने किया हुआ है, पाकिस्तान की सेना की नाक में दम टीटीपी ने किया हुआ है, पाकिस्तान की सेना की नाक में दम पीएलए ने किया हुआ है, और पाकिस्तानी सेना को पता नहीं पड़ रहा है उनसे क्या, किस प्रकार से उनसे उनसे सुलझें। और वो जो दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, हाँ। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उससे लड़ाई लड़ने के सपने देख रहे हैं। मुझे मुकीम जी, लगता है ये खुद स्वयं जानते हैं और कहेंगे इनको कुछ? और हाँ, जनाब बहुत कुछ कहेंगे। वो जनरल साहब सांस तो लें, गुजारिश सांस ये तो है। है। हाँ, बताइए हमारी सर। बात भी छोड़ दें, हमारी बात भी छोड़ दें सूफी जी। परवीन साहिनी जी को सुन लें, वो क्या कह रहे हैं सुबह शाम आपके यहाँ। फिर पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था। क्या कहा फिर था? आपके कर्नाटक क्या कर्नाटक कहा के था? मेरे को वजीर आला ने क्या क्या कहा था कहा सर? था आप ही बता कि ये, दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सांस तो हाँ। लीजिए, पानी पिए आप। वो उन्होंने ये कहा था, ये पानी अंदर की वालों का आपको काम है, आवश्यकता है श्रीमान। ये अंदर वालों का काम है, बाहर वालों का नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर तो वो वहां से आए थे तो पकड़े क्यों नहीं, और फिर सबूत कहाँ है। फिर परवीन साहिनी तो सुबह शाम इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि ये सब झूठ है, इंडिया हारा है। अब आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहा है? वो इतना बड़ा झूठ घर में 11 बैठ के। एयरबेस अब ठीक है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक है, और तैयारी तो तैयार सर है फोटोज पूरे क्यों नहीं आपकी रिलीज किए सर्विस गए के थे लिए। उस समय पे? अ- साइड आप में समय खड़े पे होकर के रनवे पर सुरभि, वैसे फोटोज तो सर सुरभि, एआई से अच्छा। फोटोशॉप करके हम भी डाल सुरभि, सकते मैं हैं। इनका ध्यान आकर्षित एक कर मिनट दूं, ये उनके अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि मुझे 2:30 बजे असीम मुनीर का फोन आया कि नूर खान एयरबेस पे भयंकर हमला हुआ है। ये हमने नहीं कहा, ये 11 एयरबेस, हम कह रहे हैं 9, इन्होंने कहा 11 एयरबेसेस पे हमला हुआ है। और अगर 11 सर एयरबेस इनके पे हमला वजीर हुआ है आजम उस और वक्त बंकर तलाश रहे थे हाँ, शरण लेने के लिए, और ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, वो अपना पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के लीडर आपके यहाँ, उनका 7 मई का स्टेटमेंट है कि जी ये कंप्लीटली डिफीटेड हुआ इंडिया इसमें, और 12 लाख की आर्मी कहाँ थी। फिर राहुल गांधी ने आपको क्या बताया, वो भी सुन लें। सर ये तो सत्ता फिर पक्ष और 30 विपक्ष में मिनट चलता रहता है, इस पर आप ना एक जाइए। मिनट, ऑपरेशन एक सिंदूर मिनट, का एक समर्थन मिनट। हमारे बात तो करने हमारे दो। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने किया था। इस पर आप अच्छा। कुछ ना कहिए, आप अपनी पर आइए। पहले बात, नहीं पहले आप अपनी बात रख लीजिए सर। जब आप अपनी ये बात कहते रख रहे हैं हैं, कि क्या जवाब मिला, ये तो 11 एयरबेस का वो पूरी लिस्ट आपको थमा दे क्या? वीडियोस दिखा दे क्या अभी आपको? बताएं सुरभि, बताओ। सुरभि, 100 11 जो की फौजी लिस्ट, मारे गए, यहाँ तक कि मसूद अजहर के परिवार के हाँ। 11 लोग मरे उस दौरान, वो कुछ नहीं था, वो ढोंग था क्या आप लोगों की ओर से? फ्यूनरल में शामिल होने कौन गया था? देखिए, आपने वहां औरतों और बच्चों को मारा, और अरे आपके लिए, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए तो टेररिस्ट ही बात तो वो आप बच्चे लोग हैं। करने नहीं देते। आप This is a big बच्चा problem. कह देते हैं टेररिस्ट को, क्योंकि पालने आप- पोसने का काम तो आप कर ही रहे हैं बखूबी। अरे लोगों के घरों पे हमला किया, मस्जिदों पे हमला किया, उनकी गाय मारी आपने, और आप ये कह रहे हैं हमने- मसूद अजहर को यानी आप कहते हैं कि वो नॉर्मल Protect. सिटीजन है? देखिए, आपने तो सुनना ही नहीं मसूद होती। अजहर नॉर्मल आपने सिटीजन है one-sided आपके बात लिए? कर दी। मसूद अजहर नॉर्मल सिटीजन है आपके लिए? उसको अटैक किया आपने, क्यों? उसके परिवार के 11 लोग नहीं मारे गए उसको थे? मारा आपने। आप नहीं, परिवार में आप कौन एक था? बात बताइए, उसके परिवार के 11 लोग मरे थे या नहीं मरे थे? रोते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? सिविलियंस को मारा, औरतों बच्चों को मारा, और मैं आप सर ये इतना कह रहे पूछ हैं- रही हूँ, एक टेररिस्ट मिनट, मानते हैं सुरभि, कि नहीं मानते हैं? सुरभि, सिविलियंस को मारना, औरतों बच्चों को मारना भारतीय सेना का काम नहीं है। ये अपने गिरेबान को खोल के उसमें देखें सर कि ये किस अक्सर प्रकार इसी से तरीके 4 का राग अलापते हैं, 4 बच्चों लाख और औरतों को आगे कर देते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए। बिल्कुल। आप नेशनल anyway, टेलीविजन पे बैठ करके झूठ परोस रहे हैं। मुकीम हाँ। जी, कुछ तो शर्म कर लीजिए। पाकिस्तान को ऐसी कभी को- शर्म आएगी या नहीं आएगी? हमें घूंघट गिफ्ट करना पड़ेगा क्या? देखें, ये ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करें। या तो आप गेस्ट बुलाया ना करें, और या तो आप जर्नलिस्ट बने, आप प्रोपेगेंडिस्ट ना बने। आपका प्रॉब्लम है कि आप लोग इस तरह ताने, एंकर का क्या काम है इस तरह ताने देना? आप क्वेश्चन करें ना कि मैं आप सवाल ही यूं हैं, पूछ रही आप हूँ, फलां हैं, मेरा आप काम है ये सवाल हैं। पूछना, और सवाल पूछना कैसे वो मैं तय अरे करूंगी। सवाल पूछे ना, सवाल पूछे, मुंह तो से सवाल धुआं ही निकाले पूछ रही ना। हूँ। हाँ, क्या सवाल है आपका, बताइए। सवाल ही पूछा गया, क्या आप उसे टेररिस्ट मानते हैं, नहीं मानते हैं? भाई हमने तो क्या बैन मसूद किया हुआ अजहर है के कुछ। परिवार के 11 लोग मरे या नहीं मरे? अगर देखिए, उस फ्यूनरल में कौन कौन शामिल हुए थे? क्या ये सवाल नहीं है?
आपको सवाल है सवाल ना, के तो बीच में सांस वो ले- मुझे तर्क समझाना पड़ेगा। अरे भाई, हेडमिस्ट्रेस न बने ना, आपसे सवाल करते हैं, बोलने भी देना आप। सर अब क्या कर जी सकते हैं सर, जब मेहमान ऐसे है तो हेडमिस्ट्रेस से बनना पड़ जाता है। यार, ये दुनिया का निराला आपका वो मीडिया है कि जो मुंह से बारूद निकाल रहा होता है, आपको बात नहीं करने देनी आपने, तो ठीक है, आप दोनों खेल लें आपस में, मैं निकल जाता हूं। ऐसा करना है आपने, चल ऐसे कर ले। तो सर फैक्ट्स प्रेजेंट कीजिए ना, मैं आपको कर रहा हूं कौन ना रोक जब। रहा है? अरे मुंह ही नहीं खोलने दे रहे आप लोग, तो तो दोनों बोल तलवार लेके लीजिए, खड़े हो मेरे चलिए साथ। सर ठीक है, मैं बिल्कुल चुप हूं, आप बोल लीजिए। हाँ, अब हुई ना बात। हाँ बोलिए देखिए, बोलिए। आपके अपने मीडिया ने माना, आपके अपने जर्नल ने सिंगापुर में माना, आपके लीडर्स ने अभी तक प्रवीण साइनी सुबह शाम इंटरव्यूज देके कह रहे हैं और बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान है, राहुल गांधी ने क्वेश्चन उठाए, मानिक शंकर आयर ने उठाए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए, सागरिका घोष ने उठाए, आप लोग आगे मान के ही राजी। चिदम्बरम साहब ने उठाए, आपने मान के नहीं देना। अब बात यह है कि वहां पे मस्जिद के ऊपर और सिविलियंस को मार के अब आपने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसके परिवार मार दिया। अब इसका मतलब यह है कि आप किसी के घर के बच्चे और औरतों को मार के ये समझने के बड़ा कमाल कर दिया आपने। और उनकी सबसे ज्यादा वहां पे गाय बंधी हुई थी जिन पे आपने बम मारे। जुल्म नहीं है? और आप ये है कि बात जो है सुनते नहीं है, और ये है कि समझते भी नहीं है, और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए देखिए, सुरभि देखिए, कोई कोई फैक्ट इन्होंने मुझे नहीं लगता कोई फैक्ट इन्होंने सर ना बताया तो कोई है। फैक्ट है, ये मैं आप इनको बता क्या ये कहूं? बिल्कुल बिल्कुल आप फैक्ट साफ बता है। दें। जो 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 जनाजे की तस्वीरें वहां से आई थी, उस जनाजे की तस्वीरों को इन्होंने भी देखा है, हमने भी देखा है। किस तरह से आतंकवादियों के जनाजे में इनकी सरकार और इनकी सेना शामिल हुई थी, ये सबने देखा है। मौलाना मसूद अजहर का स्टेटमेंट कि मेरा परिवार पूरा खत्म हो गया, मैं क्यों नहीं मर गया, ये सबको पता है। आज की तारीख में जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, तमाम आतंकवादियों के खजार हमने वो इकट्ठे कर लिए, वो सब इनकी वो बात ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है किस सर। प्रकार से हाफिज सईद का बेटा जाकर के पूरी तरह से दोबारा टेररिस्ट कैंपों को तैयार करवा रहा है, ठीक है वहां पे सर, क्योंकि टेररिस्ट समय तैयार का कर रहा अभाव है, वो इस ये वजह बात से मैं तक इसे और नहीं कर कंटिन्यू रहे नहीं करा पाऊंगी, लेकिन बहरहाल आप दोनों जुड़े हमारे साथ, अपनी अपनी बात को रखा। बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, और मुकीम अहमद जी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े, और साथ ही इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि आज जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी रिलीज हो सकता है। हालांकि इंतजार हर किसी को है कि अगर एक और दुस्साहस की कोशिश और उसके बाद से मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत दिया जाएगा।